संजीव क्लासेस। प्रिय मित्रों, सुप्रभात, नमस्कार। आप लोगों का संजीव क्लासेस में स्वागत है। आज हम उन प्रश्नों को हल कराएंगे जो आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि यूपी टेट और सुपर टेट में आए हुए प्रश्न हैं और इन प्रश्नों की अन्य परीक्षाओं में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो कैसे हम इन प्रश्नों को हल करते हैं, तो चलिए इनको हम हल करते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न है 2 की पावर x प्लस 5 इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 3 प्लस 12 में x का मान ज्ञात कीजिए। तो इस समीकरण में आपको x का मान ज्ञात करना है। तो कैसे इसमें हम x का मान निकालते हैं, ध्यान से देखिए। 2 की पावर x प्लस 5 इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 3 प्लस 12, ये आपका समीकरण है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा 2 की पावर x प्लस 5 है इसको हम तोड़ देंगे। तो इसको तोड़ेंगे हम 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 5 में। क्यों? क्योंकि दोनों के बेस समान हैं और गुणा में आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। यहाँ पर जुड़ी हुई घातें हैं, इनको हम अलग अलग कर लेंगे। तो इनको हम लिख सकते हैं 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 5। इसी तरह हम यहाँ लिख सकते हैं 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 3 प्लस 12। अब मित्रों ध्यान से देखिए, 2 की पावर 5 का जो मान होता है वो 32 के बराबर होता है। कैसे? हम 2 को 5 टाइम्स गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। हम 2 की पावर 5 को लिख सकते हैं 32 और फिर आपका है 2 की पावर x इज इक्वल टू, हम 2 की पावर 3 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4, दूनी 8, तो 8 इंटू 2 की पावर x और प्लस 12। तब आप देखिए आगे हम क्या करेंगे मित्रों, ध्यान से देखिए। हम 32 की पावर 32 इंटू 2 की पावर x ऐसे रखेंगे। इस संख्या को हम पक्षांतर कर लेंगे, ये इधर आएगा तो हो जाएगा -8 इंटू 2 की पावर x और इधर क्या बचेगा, इधर आपका बचेगा 12। अब हम 32 की पावर 32 इंटू 2 की पावर x में से 8 इंटू 2 की पावर x को हटा देंगे तो हमको मिलेगा 24 इंटू 2 की पावर x इज इक्वल टू 12। अब हम क्या करेंगे, 24 हमारा गुणनफल में है, इसको उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा भागफल में। तो ये हो जाएगा 2 की पावर x, इधर 2 की पावर x बचेगा, इधर हो जाएगा 12/24। अब मित्रों इसको हम सरल कर लेंगे तो सरल करने पर हमें क्या मिलेगा, 2 की पावर x इज इक्वल टू 12 का नम 12, 12 दूनी 24, 1/2 मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। 2 की पावर x इज इक्वल टू, यहाँ 1/2 है और 1/2 को लिख सकते हैं 2 की पावर -1। 1/2 को हम क्या ले सकते हैं, 2 की पावर -1। और घातों का आपस में तुलना करेंगे, चूंकि आधार समान है तो यहाँ पर हमें x की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी -1। तो इस समीकरण का हल क्या होगा, इस समीकरण का हल होगा x बराबर -1। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यदि व्यंजक x² - 2ax प्लस a² को x प्लस a से भाग दिया जाए तो शेष 4 बचता है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान तरीका है मित्रों इसको हल करने का। सबसे पहले आपका जो व्यंजक दिया गया है ये इसको मान लेते हैं fx और इसकी वैल्यू है x² - 2ax प्लस a²। अब आप किससे भाग दे रहे हैं, आप भाग दे रहे हैं x प्लस a से, तो ये इसको हम मानेंगे gx बराबर x प्लस a। अब इसका मेथड क्या है, अगर आपसे शेषफल की बात आती है इस प्रश्न में तो आप gx के मान को 0 के बराबर दिखाइए और वहाँ से चर पद का मान निकालकर आप दिए गए व्यंजक में रख दीजिए। तो यहाँ देखिए हम कैसे हल करेंगे, जो हमारा भाजक है हम उसको 0 के बराबर दिखाएंगे और यहाँ पर हमारा भाजक क्या है, x प्लस a। चूँकि आप x प्लस a से इस बहुपद में आप भाग दे रहे हैं तो इसके मान को हम 0 के बराबर दिखाएंगे। यहाँ से चर का मान निकालकर
जब इस व्यंजक में रखा जाएगा तो वो हमारा शेषफल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले x प्लस ए का मान 0 के बराबर दिखाएंगे और यहाँ से जब x का मान निकालेंगे तो हमें मिलेगा -a। अब मित्रों हम क्या करेंगे, x बराबर -a का मान इस व्यंजक में रख देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए। जब इस व्यंजक में रखेंगे ये हो जाएगा -a का होल स्क्वायर प्लस -2a और यहाँ -ax के स्थान पर प्लस a स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं जब -a का वर्ग किया जाएगा तो प्लस a स्क्वायर आ जाएगा और माइनस गुणे माइनस हो जाएगा प्लस और 2a का गुणा a में होगा तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर। अब इनको हम जोड़ लेंगे तो जोड़ने के उपरांत हमें क्या मिलेगा, 4a स्क्वायर। तो मित्रों ये जो 4a स्क्वायर आ रहा है ये हमारा शेषफल है, ठीक। और प्रश्न में शेषफल कितना बच रहा है, 4। तो हम दोनों के शेषफलों को आपस में तुलना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4a स्क्वायर बराबर 4 और यहाँ से जब हम a स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4/4 और 4 से 4 काटेंगे कितना मिलेगा, 1। तो a स्क्वायर बराबर हमें मिलेगा 1 और जब a बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस √1। क्योंकि वर्ग घटता है तो दूसरे पक्ष में वर्गमूल लगता है लेकिन प्लस और माइनस के चिन्हों के साथ। तो यहाँ से हमें x बराबर मिलेगा +-1। इसका मतलब a के 2 मान हो सकते हैं, a का एक मान +1 भी हो सकता है और दूसरा मान a का -1 भी हो सकता है। तो इस टाइप के प्रश्न आए, इसका मेथड यह है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, इस बहुपद या इस व्यंजक को हमें f(x) मानना है, जिससे भाग देना है उसे हम g(x) मानेंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम g(x) के मान को अर्थात भाजक के मान को 0 के बराबर दिखाएंगे और यहाँ से हम x या जो भी चर लिखा गया हो उसका हम मान निकालेंगे। जो मान हमें प्राप्त होगा उस मान को हम इस व्यंजक में जब रखेंगे और सरल करने के उपरांत जो वैल्यू हमें प्राप्त होती है वो हमारी शेषफल होती है। जैसे कि यहाँ पर हमने हल किया तो हमें शेषफल क्या मिला, हमें मिला 4a स्क्वायर। अब चूंकि प्रश्न में शेषफल दिया गया था कि इन प्रश्न का इसका शेषफल कितना बच रहा है 4 और हमारा हल किया हुआ शेषफल इतना आया, इसलिए हम दोनों की तुलना किए और तुलना करने के उपरांत हमें a का मान प्राप्त हुआ +-1 अर्थात a का मान +1 और -1। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 1 + 2 + 3 + 10 फिर -15। तो ध्यान से देखिए मित्रों, इस प्रश्न में क्या है कि 1 से लेकर 10 संख्याओं तक का योगफल है और उसके बाद उसमें से 50 घटाकर तब हमें मान निकालना है। और आप देखिए ये जिस क्रम में लिखे गए हैं ये बढ़ते हुए क्रम में हैं और इनके बीच का जो अंतराल है वो निश्चित है अर्थात 1-1 का अंतराल है। तो इस टाइप का अगर प्रश्न हो तो इसके लिए सिंपल सा मेथड है, सबसे पहले आप यहाँ से यहाँ तक का योगफल ज्ञात कर लीजिए और जो योगफल आए उसमें से आप 50 को घटा दीजिए। तो 1 से 10 संख्याओं तक योगफल निकालने के लिए आपको बहुत आसान सा मेथड है। इसके लिए हम फार्मूला लगाते हैं समेशन n = n × n + 1/2। ये फार्मूला हम लगाते हैं। तो कितनी संख्याएं हैं, 1 से 10 संख्याएं हैं अर्थात n का मान 10 होगा। तो अब आप क्या करेंगे, n के स्थान पर 10 रख दीजिए, 10 + 1/2 और इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये 5 हो जाएगा और इंटू 10 में 1 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 11। अब हम 11 और 5 का गुणनफल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 55। तो आप देख रहे हैं कि 1 से लेकर ... 10 संख्याओं का जो योगफल हमें मिला वो क्या मिला मित्रों, हमें 55 मिला। अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार यहाँ से यहाँ तक के योगफल में से हमें 50 घटाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का योगफल हमने निकाल लिया जो कि हमें क्या मिला, 55 और हम कितना घटाएंगे, -50 घटाएंगे तो हमको जो वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा, 5। तो अगर इस टाइप के प्रश्न आए तो इसके लिए इसी मेथड को हम अपनाते हैं। इस प्रश्न को ध्यान से फिर देखिए, 1 से 10 संख्याओं का योगफल -50। हमने क्या किया, सबसे पहले 1 से 10 संख्याओं का योगफल निकाला
इसके लिए फार्मूला मैंने लिखा सिग्मा n इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1/2। और यहाँ कितनी संख्याएं हैं, 1 से 10 संख्याएं अर्थात 10 संख्याएं हैं, इसलिए n के स्थान पर क्या रखेंगे हम 10 और रखकर हम सरल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 55। उसके बाद हम प्रश्न के अनुसार क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक के योगफल में से हम 50 को घटा देंगे। इस टाइप के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होते हैं। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, √7 प्लस √6 इंटू √7 माइनस √6 प्लस 200 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए बहुत ही आसान मेथड है। अगर इस संख्याओं को देखा जाए और इन संख्याओं को देखा जाए तो ये लगभग समान मिल रहे हैं। यहाँ √7 है प्लस √6 है, यहाँ √7 और माइनस √6 है। तो हम √7 को a मान लें और √6 को हम b मान लें तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो मित्रों चलते हैं हम यहाँ प्रश्नों को हल करते हैं। √7 प्लस √6 और √7 माइनस √6 और प्लस 200। अब इसको कैसे हल करेंगे ध्यान से देखिए मित्रों, हमने आपसे कहा कि इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो ये बन गया a प्लस बी और इंटू a माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी का जो गुणनफल आता है वो आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। तो हम दोनों का गुणनफल को लिख सकते हैं √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। अब फिर उसके बाद क्या लिखा है प्लस 200, तो प्लस 200 लिख लेंगे। मित्रों जब √7 का वर्ग करेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा तो क्या बचेगा आपका 7 माइनस, इसी प्रकार √6 का वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, क्या मिलेगा 6 प्लस 200। अब आगे देखिए, अब लिखा है 7 माइनस 6, जब 7 में से 6 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 और प्लस 200। अब हम 200 में 1 जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 201। तो ये रहा कि प्रश्नों का हल, और ये प्रश्न यूपी टेट 2013 और आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो मित्रों इसी तरह आप लोगों के बीच हम उन प्रश्नों को लेकर आएंगे जो किसी कंपटीशन में आने की संभावना ज़्यादा रहेगी, और वो आए हुए प्रश्न भी हो सकते हैं और उनके आने के प्रोबेबिलिटी भी वो ज़्यादा है आगामी परीक्षाओं में। तो इसी शुभकामना के साथ आप लोगों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।